इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर करोड़ों रुपए किसी मंद बुद्धि को दे दें तो वो फायदा कम नुकसान ज्यादा साबित होता है। और ऐसा मंजर आए दिन देखने को मिलता रहता है, जिसका कारण है लॉटरी। अगर आप इन करोड़ों रुपयों को उड़ाने के असंख्य तरीके सीखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही मंद बुद्धि लॉटरी विनर्स की कहानी। एल्विन एडम्स। लॉटरी जीतने के बाद बहुत से रीजनेबल तरीके होते हैं पैसे खर्च करने के, पर जुए में इन सारे पैसों को उड़ा देना तो उनमें से एक यकीनन नहीं है। एवलिन एडम्स कन्वेनियंस स्टोर में क्लर्क का काम करती थी। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 1985 और 86 में लॉटरी जीती और इस विनिंग अमाउंट का टोटल है $5.4 मिलियन। दोनों जीत के बीच का समय था सिर्फ 4 महीने। अपनी जीत के बाद उन्होंने हर हफ्ते $100 लॉटरी में लगाना शुरू किया। लेकिन ऐसा सोचना कि ऐसा करने से आपकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी। एवलिन की जगह ये बड़ी जीत हर साल उनकी कमाई में से $2,18,000 कम करती चली गई। लेकिन सारे पैसे एक बार में खर्च ना कर पाने की असमर्थता उनसे गंभीर और भारी गलतियां कराती गई। जीती हुई रकम का बहुत सारा हिस्सा अपने परिवार और दोस्तों को देने के बाद, यहाँ तक कि कई फेल्ड बिजनेस डील्स में पैसे गंवाने के बाद, उन्होंने कैसीनो में अपना लक आजमाने के बारे में सोचा और इस तरह वो अटलांटिक सिटी के बेहतरीन कैसीनो की रेगुलर कस्टमर बन गई। कैसीनो के ओनर भी उनका खुशी से स्वागत करते थे। आपको क्या लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी की वजह से? नहीं, बल्कि उनकी बदकिस्मती की वजह से। अपने लॉटरी में जीते हर पैसे को कैसीनो के टेबल पे वो हारती चली गई और इस प्रक्रिया में कैसीनो ओनर मालदार होते चले गए। वो कहते हैं ना, वेगास में कैसीनो कभी नहीं हारता। जेनेटे ली। 52 साल की उम्र में जेनेटे ली के जीवन में एक गजब का बदलाव आया जब उन्होंने 1993 में $18 मिलियन की जीत हासिल की। उन्होंने विग शॉप में अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ सेंट लुइस में $1 मिलियन के घर में शिफ्ट हो गई और जी भर के दान करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो एक बड़ी पॉलिटिकल डोनर बन गई और उन्हें बड़ी डोनर पार्टीज में बिल क्लिंटन के बगल में बैठने का मौका भी मिला। लेकिन दक्षिण कोरियाई अप्रवासी के रूप में उनकी विनम्र शुरुआत के बावजूद उन्हें लग्जरी की आदत सी हो गई थी, जो कि उनकी ईयरली जीत से $6,20,000 से ज़्यादा थी। उन्होंने अपनी जीवन शैली को बनाए रखने और जनता से अपना फाइनेंशियल स्टेटस छुपाने के लिए कारों को किराए पर लिया, यहाँ तक कि बैंकों से भी लाखों रुपए उधार लिए। लॉटरी जीतने के 8 साल बाद ही उन्होंने 2.5 मिलियन के कर्ज में बैंक्रप्सी के लिए आवेदन किया। इससे आप क्या सीखते हैं? अगर आपकी लाइफस्टाइल इतनी क्लासी है, 18 मिलियन से भी आप उसे कवर नहीं कर सकते और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। डेनिस रोसी। 1996 में डेनिस रोसी ने कैलिफोर्निया लॉटरी जीतने के बाद ये बात अपने पति को बताने के बजाय छुपाए रखी और एक स्पीडी सेटलमेंट के साथ तलाक लेने का प्रयास किया। लेकिन ना चाहते हुए भी लॉटरी की जीत की खबर डेनिस के पति को पता चली गई और अदालत ने फैसला सुनाया कि एसेट डिस्क्लोजर लॉ का पालन करने में असफल रहीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वकील को भी अपनी जीत के बारे में नहीं बताया, जो शायद उनकी मदद डाइवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान पैसों पर कब्जा करने में कर सकता था। पर लॉ के हिसाब से डेनिस के पति को पूरा 1.3 मिलियन का ये अज्ञात पुरस्कार मिल गया। बेचारी। अमेरिकी लोब्स। साल 2009 में न्यू जर्सी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में को वर्कर्स के द्वारा बनाए गए लॉटरी पूल से जब अपनी वीकली टिकट खरीदने के लिए ग्रुप में एक मेंबर अमेरिकी लोपेज को भेजा तो अमेरिको आश्चर्य में था, क्योंकि ग्रुप के लक ने अपना कमाल करके दिखा दिया। लेकिन उसे किसी कारण से $38.5 मिलियन 5 लोगों में बांटना सही नहीं लगा। इसलिए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने दम पर यह लॉटरी खरीदी है, जबकि उनके 5 सहकर्मी उन्हें अदालत में ले गए। तब यह फैसला सुनाया गया कि उन्हें सभी को $2 मिलियन का भुगतान करना पड़ेगा। इसे अमेरिको की बेवकूफ़ी तो आप कहेंगी, क्योंकि उसकी इस सेल्फिशनेस से उसे $14 मिलियन मिले टैक्स कटने के बाद भी। बट उन्होंने एक्चुअल स्टुपिडिटी तब की जब उन्हें लगा कि उनके झूठ से वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। पर मुझे लगता है कि किसी का विश्वास उतना मायने नहीं रखता जब आप $14 मिलियन जीत कर बैठे हों। बट पोस्ट ने 1998 में $40 के लिए एक अंगूठी गिरवी रखी थी और उन पैसे से उन्होंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट साबित हुआ, क्योंकि उससे उन्होंने $16.2 मिलियन जीते थे। लेकिन हालात तब बिगड़ने लगे जब बट की ऑन ऑफ गर्लफ्रेंड ने 1/3 जीत के हिस्से पर अदालत में दावा कर दिया और दावा यह था कि ये लॉटरी की टिकट उसने खरीदी थी। यही नहीं, बट के भाई भी उनकी जीत के रकम के पीछे थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो बट को मारने के लिए एक हिटमैन को काम पर रखा था, पर लकीली बट बच गए। सोचिए उस साल का क्रिसमस डिनर कितना अजीब रहा होगा। खैर, मौत को इतने करीब से देखने के बाद बट ने घरों, कारों, एरोप्लेन और एक नाव पर पैसे खर्च किए। इन खरीदारों ने उनके फंड्स को कम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुछ अनचाही आदतों के कारण बट को काफ़ी कानूनी फीस देनी पड़ी। वो अपने कर्ज के पैसे लेने आए लोगों की ओर अपनी शॉटगन चला देते थे। यही नहीं, 6 तलाक की एल्यूमिनी कॉस्ट के कारण उन्होंने पैसे फूड स्टैम्प पे खर्च किए और $1 मिलियन से ज़्यादा कर्जदार हो गए। एलेक्स टोथ।
जब एलेक्स टोथ ने लॉटरी का टिकट खरीदा तो उसे $13 मिलियन जीतने वाला था वो। उस समय उसके पास सिर्फ $25 थे। एलेक्स की पत्नी थी रहोबा और अपने एक्स रिलेशनशिप से उसके 6 बच्चे भी थे। यही कारण था कि उन्हें $25 को संभालने की बहुत जरूरत थी। लेकिन जैसे ही ये बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई तो एलेक्स और रोडा उन दोनों ने लास वेगास में 3 महीने $1000 प्रतिदिन रेंट वाले होटल में रहने का प्लान किया। गैम्बलिंग की, शॉपिंग की, यहाँ तक कि लगातार महंगे रेस्टोरों में खाना खाया और नॉन स्टॉप लाइव शोज देखे। ऐसा लगा जैसे वो अपना सपना जी रहे हों। पर आखिरकार वो वेगास की लाइफ से बोर हो गए और उन्होंने फ्लोरिडा में एक बड़ा ट्रेलर घर खरीदा और वहाँ सेटल हो गए। लेकिन जल्दी ही एक नाटक ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। ट्रू ट्रेलर पार्क फैशन में रहोबा ने अपने बेटे पर आरोप लगाया कि जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को अलाउंस देना बंद किया तो उनके बेटे ने उनके कुत्ते की हत्या कर दी और उनकी कार को आग लगा दी। कुछ समय बाद ही टोथ को वेगास के एडवेंचर का नतीजा भुगतना पड़ा और उन्हें बैंक्रप्सी के लिए याचिका फाइल करनी पड़ी। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने उन पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया क्योंकि वो अपनी लॉटरी के पैसे बचाने के लिए जुए में हुए नुकसान का झूठा दावा कर रहे थे। साल दर साल बुरे समय ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि एलेक्स को कई बार ड्रग डीलिंग और जाली चेक लिखने के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया। आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब हो गई कि टोथस को रहोबा के बेटे के घर में रहना पड़ा। वही बेटा जिसके खिलाफ रहोबा ने कुत्ते को मारने का केस किया था। और कुछ समय बाद ही एलेक्स टोथ की मृत्यु हो गई। इस समय उनके नाम पर $25 भी नहीं थे। अमांडा क्लेटन ने $1 मिलियन की लॉटरी 2011 में जीती थी, जो शायद बाकी विजेताओं के कंपैरिजन में कम लगे। लेकिन एक ऐसी माँ जिसके पास जॉब नहीं है और वो अपनी देखभाल सरकार के दिए हुए वेलफेयर फंड से करती हो, उसके लिए $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम होगी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग $1 मिलियन जीतते हैं उनके पास सरकार के दिए गए वेलफेयर फंड का लाभ उठाना सही नहीं होता। लेकिन अमांडा ने चीज़ों को अलग तरह से देखा और सरकारी खाद्य सहायता जांच के रूप में हर महीने $200 की सहायता लेती रही। जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये कारण बताया कि वो अभी भी बेरोजगार हैं, इसीलिए वो अभी भी वेलफेयर के पैसे ले सकती हैं। जैसा कि उम्मीद थी, स्थानीय परिवारों को जिन्हें सही मायने में वेलफेयर की जरूरत थी, उन्होंने इसे सही नहीं माना और सार्वजनिक नाराजगी जताकर केस दर्ज किया, जिसके बाद अमांडा को गिरफ्तार कर लिया गया और वेलफेयर फंड धोखाधड़ी के आरोप लगा दिए गए। और लॉटरी जीतने के ठीक 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु ड्रग ओवरडोज से हो गई। वैसे किसी ने सही कहा है, लालच और लापरवाही की जोड़ी बहुत ही खतरनाक होती है। डेविड ली एडवर्ड्स। अगर आप लॉटरी के पैसे जीतने वाले हैं तो कुछ पैसे अपने शौक पर खर्च करना समझ में आता है। डेविड ली एडवर्ड्स को देखा जाए तो मध्यकालीन हथियारों पर खर्च करना बेवकूफ़ी लगती है। साल 2011 में केंटुकी के निवासी जिसने अपने जीवन का 1/3 समय जेल में बिताया, उसने $27 मिलियन की पावर बॉल जीती। लेकिन डेविस की पहली गलती थी कि उन्होंने जीत के सारे पैसे एक बार में ही ले लिए, जिसका मतलब था कि कम रकम मिलना और उसको खर्च करने के अनगिनत चॉइसेस होना। डेविड ने तुरंत ही 2 घर खरीदे, एक $1.6 मिलियन का और दूसरा $6 लाख का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, एक डॉज वाइपर, एक प्राइवेट जेट और एक $35,000 का हमर गोल्फ कार्ट भी खरीदा। गोल्फ कार्ट के अलावा बाकी सारी वस्तुएं सामान्य अमीर आदमी की निशानी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, डेविड को मध्यकालीन हथियारों का काफ़ी शौक था। उन्होंने जीत की अच्छी खासी रकम 200 के बीच प्राचीन तलवारों और कवच खरीदने में कर दी। लेकिन एंटीक और तेज धार स्टील डेविड को उसकी ड्रग्स की भूख से बचा नहीं सके, जिसने उसके बैंक के साथ साथ उसके स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर दिया। जीतने के ठीक 5 साल बाद ही डेविड कंगाल हो गए और स्टोरेज यूनिट में रहते थे और उसके तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेटी के लिए वो सेविंग्स भी नहीं कर पाए, जिसको उन्होंने एक ग्रेट लाइफ देने का वादा किया था। इसीलिए अगर आप कुछ बड़ा जीतते हैं और अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाना चाहते हैं तो तलवार, ढाल और सिरिंज से दूर ही रहिए। मार्टिन टॉट। अंग्रेज मार्टिन टॉट ने साल 2000 में एक लोटो टिकट खरीदी और उसके बारे में भूल गए। कुछ महीनों बाद जब टीवी पर लॉटरी शो ट्यून किया तब उन्हें अपनी भूली हुई लॉटरी की टिकट याद आई। लॉटरी रनर्स हफ्तों से विजेता को खोज रहे थे। तभी अचानक से मार्टिन ने यह महसूस किया कि जीतने वाले नंबर वही थे जिसे उसने खरीदा था, पर वो लॉटरी की टिकट उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी। स्टोर, डेट और खरीदने का समय सब सही से याद होने के बावजूद भी ये कागज़ का टुकड़ा उनको कहीं नहीं मिला। जब लॉटरी कंपनी को बताया तब उन्हें सही मायने में तबाही का अर्थ समझ आया, क्योंकि 30 दिनों के भीतर एक खोए हुए टिकट का दावा करने से वो चूक गए थे, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और सिर्फ यही नहीं, अपने जीते हुए पैसे को क्लेम करने के लिए सालों से चल रही कानूनी लड़ाई और उसके स्ट्रेस ने उनकी शादी तक को तोड़ दिया। हो सकता है कि मार्टिन टॉट से बड़ा दूसरा और कोई मंदबुद्धि नहीं हो जिसने अपनी टिकट को संभाल कर नहीं रखी हो। माइकल करोल। साल 2000 में मात्र 19 साल की उम्र में ब्रिटिश कचरा व्यापारी माइकल करोल ने $15.8 मिलियन की लॉटरी जीती और जल्द ही अपने कचरा उठाने वाली ट्रकों को बेचकर अन्य महंगी कारों की श्रृंखला तैयार की। उसने इन सभी कारों को अपने नए मैंशन में पार्क किया
लेकिन माइकल को गुस्से में सब चीजें तहस नहस कर देने की बुरी आदत थी। किशोरावस्था में अपरिचित लोगों पर पत्थर फेंकने और हाथापाई करने के लिए उन्हें जाना जाता था। उसने अपनी इस ऊर्जा को मेंशन के पीछे रखे हुए चीजों को खत्म करने में लगा दिया और जल्द ही उसने अनगिनत महंगी कारों और यहाँ तक कि अपने मेंशन को भी बर्बाद कर दिया। उसने रोज $3000 की कोलंबियन ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और उसके इस नशीले पदार्थ के सेवन के बाद ही दुष्ट हरकतों के कारण वहाँ के लोकल पुलिस ने करोल के पड़ोसियों की शिकायत दर्ज करने के लिए एक हॉटलाइन शुरू कर दी। इंग्लैंड के सबसे अमीर बिगड़ैल होने के नाते सोना, ड्रग्स और लड़कियों के प्रति उसका खिंचाव हो गया और यही उसके बिखरने की असली वजह बना। वो पहले की तरह कचरे के व्यापारी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन उसने निश्चित ही एक अच्छा समय अपने जीवन में देख लिया था। एंड्रयू जैक्सन विटकर जूनियर, भले ही ये अपना आधा नाम पूर्व राष्ट्रपति के साथ शेयर करते हो, पर उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से तो बहुत दूर है। वेस्ट वर्जीनियन ने साल 2002 में $314 मिलियन की अविश्वसनीय जीत हासिल की थी, लेकिन पैसों को कैश के फॉर्म में रखने की उनकी बहुत बुरी आदत की वजह से $5,45,000 जो कि उन्होंने अपनी कार में रखे थे, वो एक झटके में चोरी हो गए और भी बहुत सारे पैसे ऐसी ही परिस्थितियों में चले गए। पर सबसे बड़ा नुकसान बड़ी ही जानी पहचानी जगह पे हुआ और उस जगह का नाम था कैसीनो। एंड्रयू को जुए की बहुत ही बुरी लत थी और इस लत ने उन्हें इतना डुबा दिया कि कैसीनो ने $1.5 मिलियन का चेक बाउंस होने पर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बहुत सी महंगी कानूनी लड़ाइयों के कारण उन्होंने पैसा पानी के जैसा गवा दिया। पूरे $314 मिलियन केवल 4 वर्षों में हाथ से निकल गए। खैर चलो, कम से कम काउबॉय हेड तो उन्हें रखने को मिली। कैली रॉजर्स, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को दिमागी तौर से लॉटरी जीतने के लिए तैयार करना, खासकर तब जब आप सिर्फ 16 साल के हों। लेकिन साल 2003 में 3 मिलियन जीतने के बाद 16 वर्षीय कैली रॉजर्स ने सोचा कि वो इसे स्मार्टली खर्च करेंगी। कुछ ही सालों में उन्होंने 4 घर, बहुत सारी गाड़ियां और कई महंगे बूब जॉब्स कराए, यहाँ तक कि कई अन्य कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई। उन्हें लोगों को उपहार में कार देने की बहुत बुरी आदत थी। जो भी उनके बॉयफ्रेंड्स उस दौरान थे, उन्हें उपहार में कार गिफ्ट कर दिया करती थी। मार्गदर्शन की कमी वाले अन्य लॉटरी विजेताओं की तरह उन्होंने भी सफ़ेद पाउडर की लत को डेवलप कर लिया था, जो कि इंसान को सही निर्णय लेने में असमर्थ बनाता है। ये लत उन्हें बहुत महंगी साबित हुई। आखिरकार खुद को तबाह करने के बाद उसे एक क्लीनर की जॉब करनी पड़ी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास अब सब कुछ है, जो कि सच माना जा सकता है, पर लाखों पैसे होने के बाद कुछ भी नहीं रहना उतना सुहाना तो यकीनन नहीं होता। अगर आप लॉटरी जीतते तो आप खुद को किस तरह की गलतियां करने से बचाते? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।